नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आरसीबी ने 18 साल के बाद ट्रॉफी जीती। एक खूबसूरत सा ख्वाब जो कि आरसीबी और आरसीबी के फैंस ने देखा था वो 2025 में खत्म हुआ। लेकिन आप एक क्रिकेट फैन हैं, एक आरसीबी फैंस हैं, तो आप सबको ये भी पता होगा कि जो इंसिडेंट बेंगलुरु में हुआ, बेंगलुरु की इस जीत का जश्न कैसे एक बहुत बड़ी आपदा में बदल गया, ये हर कोई सोचने पर मजबूर हो चुका है कि ये कैसे हो गया। इस इंसिडेंट को लेकर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर हो या फिर आरसीबी के मैनेजमेंट को लेकर। सवाल उठाने वाले भी कम नहीं है। जो लोग इस इंसिडेंट में मारे गए हैं वो भी आम लोग हैं और सवाल उठाने वाले भी आम लोग हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके और हमारे सामने खड़ा हो गया है कि आखिरकार इस देश में एक आम आदमी की जिंदगी की कीमत क्या है। विराट कोहली को लेकर भी बहुत सारे लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो विराट कोहली की वजह से हुआ है। इवन देश का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, जो कि इस बात को जिसने क्लेम किया है कि विराट कोहली लंदन जाने वाले थे, इस वजह से इस कार्यक्रम को जल्दी किया गया। हालांकि एक स्टेटमेंट ये भी है जो कि आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल से बताया गया था कि आरसीबी के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, इवन आईपीएल को पहले ही इंडिया पाक टेंशन की वजह से आगे खिसकाया गया था। इस वजह से जो आरसीबी के फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको जल्दी फ्री करना था। विराट कोहली को लेकर ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। कहानी ये भी थी कि पुलिस ने पहले ही बोला था कि आप इस कार्यक्रम को अभी एक दिन बाद ऑर्गेनाइज ना करें, संडे तक वेट करें, तब तक जो फैंस के इमोशंस हैं वो कूल डाउन हो जाएंगे। दूसरी तरफ आरसीबी मैनेजमेंट, जिन्होंने फ्री पासेस का डिक्लेरेशन किया था, जिसकी वजह से वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी। इतने लोग वहां पर पहुंचे थे, बहुत सारे लोग जिनके पास पासेस भी थे उसके बावजूद भी उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई। स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 35,000 थी, उसके बावजूद 3 लाख के करीब लोग वहां पर पहुंचे। ऐसे में एक कंफ्यूजन ये भी रहा था कि पहले विक्ट्री परेड की बात जो कि आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल से बताई गई थी वो बाद में नहीं हुई। ऐसे में सभी खिलाड़ियों के लेकर, स्पेशली विराट कोहली को लेकर, विराट कोहली नाम बहुत बड़ा है, बदनाम करना आसान है। विराट कोहली को लेकर लगातार कमेंट चल रहे थे कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो विराट की वजह से हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आरसीबी के जीतने की खुशी, जीतने की दुआ अगर करोड़ों लोग कर रहे थे तो उसके हारने की दुआ करने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। ऐसे में आरसीबी के जीतने के बाद बहुत सारे लोगों को ये मौका मिल गया उंगली उठाने का खिलाड़ियों पर। मैनेजमेंट पर आप उंगली उठाइए, मैनेजमेंट पर आप उंगली उठा सकते हैं क्योंकि वो कोई खिलाड़ी नहीं है, जिससे आप ये सोचोगे कि उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैनेजमेंट एक बिजनेस कंपनी है। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो भी खिलाड़ियों को सम्मानित करना चाहती थी। ऑब्वियस सी बात है, उनको भी तस्वीरें चाहिए। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, उनको भी तस्वीरें चाहिए। और आरसीबी मैनेजमेंट जो कि अपने वेन्यू को रीबूस्ट करना चाहता था, अपनी ब्रांड वैल्यू को रीबूस्ट करना चाहता था, तो वो तो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा फैंस आए, खबरें बने और फिर बातें हों। लेकिन इन सब के बीच में जो बहुत बड़ा सवाल निकल के आया कि अकेले विराट कोहली को क्यों ब्लेम किया गया। देखिए, हमारे देश में लोगों की जो मेंटलिटी है वो इस तरीके की है कि हम लोग हीरोज को गिरते हुए देखना चाहते हैं, हम लोग खिलाड़ियों को बेइज्जत होते हुए देखना चाहते हैं, हम लोग खिलाड़ियों को ऐसी अवस्था में देखना चाहते हैं कि जहां से वो हेल्पलेस हों। लोगों की ये मेंटलिटी कुछ इस वजह से भी कुछ लोग विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लोगों की ये मेंटलिटी इस बीज को जन्म देती है कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा काम कर रहा है तो उसको नीचे गिर जाना चाहिए। हाँ, कि दैनिक जागरण ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि स्टेडियम के अंदर जितने भी खिलाड़ी थे उनके पास मोबाइल फोन मौजूद थे, उनके मैनेजर्स भी मौजूद थे, ऑब्वियसली बात है कि पीआर भी मौजूद रहे होंगे। इस सब के बावजूद भी चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर
जो कुछ भी हुआ वो खिलाड़ियों के मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन तक नहीं पहुंचा, या फिर पहुंचाया नहीं गया। आज के टाइम पर न्यूज जिस स्पीड से फैलती है, जिस स्पीड से फैलना शुरू होती है, तो ये बड़ी इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि वो खिलाड़ियों के मोबाइल फोन तक नहीं पहुंची या फिर पहुंचाई नहीं गई। अगर खिलाड़ियों को पता था उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, या फिर नहीं पता था, तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है कि क्यों नहीं पता था, क्यों नहीं बताया गया था। अगर पता था उसके बावजूद भी स्टेडियम के अंदर सभी खिलाड़ी जो कि इस सेलिब्रेशन के मूड में थे कि हमने 3 जून को आईपीएल ट्रॉफी जीती है, वो 4 जून को भी कभी भूल नहीं पाएंगे। 11 लोग कम नहीं होते। आपकी इस जीत का जश्न किसी की पूरी जिंदगी के लिए मातम बन गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आप इस जो भी इंसिडेंट हुआ उसके लिए अकेले विराट कोहली को भी ब्लेम नहीं कर सकते।